यीशु है। अपने हाथों को उठाइए, हर एक अपने आंखों को बंद करके कि परमेश्वर आज हम आपकी पवित्र हुजूरी में अपने आप को समर्पित करते हैं। हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हैं, हमारी जिंदगी के हर एक पहलू में, हमारी लाइफ के हर एक क्षेत्र में आप हमारे साथ हैं। आपने कहा मैं तुझे कभी भी अकेला, कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। खुदावन हमारा विश्वास है कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, ऊंची आवाज में आमीन, हालेलुया। तारीफ करें उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए कितने जन आनंदित है आज परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। आज जो खुदा की प्रेजेंस में आप मौजूद हैं, आज हमारा फेथ है कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा और आज अपनी चंगाई को, अपने मिरेकल को आज आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ एडवांस में अपनी गवाहियों के लिए, अपने मिरेकल्स के लिए, जो काम खुदा आपकी जिंदगी में करने वाला, उसके लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। और सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे ध्यान से, पूरे विश्वास के साथ आपने ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया, हीलिंग दी, डिलीवरेंस दी। जब आप सुनेंगे आपका फेथ बढ़ेगा और आप समझेंगे कि परमेश्वर किस रीति से काम करते हैं। हालेलुया। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम राजू सिंह है। मैं जमशेदपुर से रहने वाला हूँ। आपकी टेस्टिमनी बताएं, आप कौन सी गाड़ी चलाते थे, क्या आपके साथ घटना हुई थी? मैं पेलोडर चला रहा था, तो फिर मेरे साथ में क्या हुआ कि 4 गाड़ियाँ मैंने लोड की। लोड करने के बाद फिर मेरी मशीन का इंजन गर्म हो गया। गर्म होने के बाद फिर हमने क्या किया कि रेडिएटर का कैप खोला। कैप खोलते के साथ वो गर्म पानी पूरा मेरे बॉडी के ऊपर में आ गया। उसके बाद फिर मैंने जस्ट साइड में कूद के, एक पानी टंकी थी, वो पानी टंकी के नीचे में मैं अपना पानी चालू करके बैठ गया। और बगल में मेरे और भी दोस्त यार थे, तो वो लोग आए। स्टाफ आने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि एक बोरिंग किया हुआ पाइप था, वो पूरा पानी मेरे ऊपर में वो लोग 1 घंटे तक डालते रह गए। फिर मेरा ऐसा हुआ कि फिर हम लोग, हमारे सुपरवाइजर जो थे, वो सुपरवाइजर गाड़ी लेके आए, हमें हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद फर्स्ट एड उस लोगों ने कराया, और फर्स्ट एड कराने के बाद फिर उन लोगों ने मुझे घर पहुंचा दिया। घर पहुंचाने के बाद फिर मैं घर में रहा, तो फिर मैं डॉक्टर के पास में गया एक बार फिर। तो एक डॉक्टर के पास गया, तो उसकी दवाई मैंने खाई, तो मेरे को ये नहीं मालूम हुआ कि मेरा ठीक हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ उसकी दवाई खाने से। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर के पास में गया। दूसरे डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर तीसरे डॉक्टर के पास में गए। जब आपको हॉस्पिटल जब पहुंचाया गया, जब चेक किया गया, आपकी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो पूरी तरह से जल चुके थे जी। और वहां पे आप इनकी फोटो भी देखिए उस समय की, कि इनकी पूरी बॉडी जो थी उसके ऊपर जब जख्म बन चुके थे, क्योंकि ऊपर का जो स्किन था पूरी तरह से वो जल चुका था उस गर्म पानी की वजह से। आपको फिर डेली रूटीन में क्या दिक्कत रहती थी? कपड़े डालने में, मेडिसिन लगाते थे, कैसी तकलीफ थी फिर? जी, मेरा चमड़ा जो था वो पूरा अकड़ गया था। अकड़ जाने के बाद मुझे सोने में भी दिक्कत हो रही थी। मैंने हल्के से टी शर्ट खाली पहन रखता था और तौलिया अपने बदन पे रखता था। फिर मुझे इधर पलटी मारने में, इधर करवट लेने में बहुत दिक्कत होती थी। तो फिर मेरी वाइफ मेरे साथ में मेरा हेल्प करती थी। तो मेरी वाइफ ने फिर गर्म पानी से मुझे सेक कर करके फिर मैंने कितने डॉक्टर्स चेंज किए उस समय फिर? 3 डॉक्टर्स चेंज किए। और वो ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन वो रिकवरी उसकी नहीं हो पा रही थी? नहीं हो पा रही थी रिकवरी। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया? हीलिंग चंगाई कैसे मिली आपको? तो मैंने पापा जी का 15 सितंबर को मैंने प्रे मीटिंग देख सुना अपने ऑनलाइन घर पे। और जब इन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया, उसमें परमेश्वर के दास ने जब स्पेशली हीलिंग के लिए प्रेयर करी, अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उस मीटिंग के दौरान, और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया, तो उस प्रेयर को भी हम अपने स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। क्योंकि जो ऑयल आपके हाथ में है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है इसमें मैंने अपनी आग भरी है, और जब आप इसे अपनी बॉडी पे लगाएंगे, आज कुछ ऐसा होगा कि मरा हुआ जी उठेगा। आपकी हड्डियां हों, आपके अंग हों, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो जी उठेगी जैसे ये ऑयल आप लगाएंगे आज। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया और अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, क्या हुआ उसी समय? तो फिर मुझे ठंडक सी महसूस हुई।
तो फिर ठंडक के महसूस होने के बाद फिर मैं 20 और 25 दिन के अंदर में मैं पूरा हीलिंग हो गया था। और उसके बाद आपकी जो बॉडी थी, जो उसके ऊपर जो जख्म बने हुए थे, वो सारे जख्म सूख चुके थे। और सारे जख्म सूख चुके थे। जहां से बॉडी आपकी गल चुकी थी, वो गली हुई बॉडी जो थी वो हील हो चुकी थी उसके बाद। जी, जी। अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? अभी मैं 2.5 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ। आप दिखाएं जरा अपने पेट को। इनकी हम पिछली फोटो को भी देखेंगे कि उस समय इनकी हालत कैसी थी, इनके पेट की, इनके पेट की। हाँ, यस। और अभी देखो कि इनकी बॉडी जो है वो बिल्कुल हील हो चुकी है, नई स्किन उसके ऊपर आ चुकी है और परमेश्वर ने हील किया है, इनको चंगाई दी है। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए। आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो मायने नहीं करता आपकी बीमारी कौन सी है, वो बड़ी है, छोटी है, या डॉक्टर ने जवाब दे दिया। लेकिन अगर आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है, तो आज उस बीमारी के बीच में से आप निकल के आप अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस चंगाई के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर, क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह, कहां से हैं? गुरदासपुर से। नवंबर 2020 में आपकी मैरिज हुई हाँ जी। और मैरिज के बाद आपकी वाइफ के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ जी। क्या होता था आप बताएं। जब भी रात में सोते थे तो इन लोग को सपने आते थे, बुरे बुरे सपने आते थे। नहीं तो कभी डर जाती थी, यहाँ मेरे बेड के पास कोई खड़ा है, नहीं तो कोई मेरे को थप्पड़ मार दिया किसी ने। ये इनके साथ लगातार ऐसे हो रहा था। यस। और मार्च 2021 में ये मैरिज के बाद पहली बार जब प्रेग्नेंट हुए जी, तो 3rd मंथ में इनके साथ फिर कुछ ऐसा हुआ था। हाँ जी। आप बताएं क्या हुआ इनके साथ वहां। इन लोग मार्च में प्रेगनेंसी हुई थी, 3 मंथ का बेबी था उस टाइम। तो क्या हुआ, रात में एक बुरा सपना आया। तो सुबह में जैसे पानी में बच्चा तैर रहा है ऐसे दिख रहा था। तो ये रात में डर गई, मेरे को ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो मैं बोला कुछ नहीं होगा, परमेश्वर है। उसके बाद क्या हुआ, सुबह मिस कैरेज होगा, ब्लीडिंग चालू होगी। हम लोग डॉक्टर के पास गए तो वो बोली ठीक है स्कैन करके देखते हैं। स्कैन किया तो उसके बाद क्या हुआ, बोली नहीं, बेबी की हार्ट बीट बंद हो गई है, मिस कैरेज हो गया। उसके बाद ये यहाँ रोने लगी, बहुत रो रही थी, बहुत टेंशन में थी। उसके बाद उन लोगों ने एक मेडिसिन दिया, मतलब पूरा क्लीन करने के लिए। इतना प्रॉब्लम हुआ सर, इतना प्रॉब्लम हुआ, मेरे को ऐसे लग रहा था ये बचेगी नहीं, बहुत तकलीफ हुई। उसके बाद डॉक्टर बोला ठीक है, जब ये प्रेगनेंसी ट्राई नहीं करना, 3 महीना 6 महीना रेस्ट करो। उसके बाद जब ट्राई किया तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। फिर डॉक्टर के पास गए, पूरे टेस्ट किए, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ऐसे एक डॉक्टर चेंज किया, दूसरे के पास गए, उसने पूरे जितने टेस्ट थे सब किए, सब नॉर्मल है। नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। उसके बाद मेरे ये परेशान रहती थी, नहीं बच्चा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो बच्चे को लेकर आप दोनों काफी परेशान रहते थे जी। और ये बहन आपकी वाइफ जो है वो रोते रहते थे जी जी। दूसरों के बेबीज को देख के भी परेशान रहते थे, रोते रहते थे कि पता नहीं मेरे कब होगा जी। और 4 से 5 डॉक्टर चेंज किए जी। वो सपने बुरे, वो दबाव, वो अटैक होना, वो लगातार इनके ऊपर हो रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। और काफी निराश रह रहे थे आप। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे फिर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, कैसे खुदा की हजूरी में वो बताया। मैं ऑलरेडी पहले परमेश्वर में था, खुदा के दास को सुनता था, ऑनलाइन मैं जॉब करता हूँ। तो मैं हमेशा इसको बोलता था, खुदा का दास वर्ड देता था, गॉड टाइम बेस्ट टाइम, गॉड प्लान बेस्ट प्लान। तो मैं हमेशा इसको ही बोलता था, खुदा ने हमारे लिए बेस्ट रखा है, टेंशन नहीं लेनी। तो फिर हमने ऑनलाइन फॉर्म भरा ले हैंड के लिए। फिर दिसंबर में हम लोग 1 दिसंबर को ले हैंड करवाने के लिए आए। उसके बाद ले हैंड करवा के हम लोग चले गए। ले हैंड जाने के बाद फिर जैसे पापा बोलते थे 21 फास्ट रखने हैं, फास्ट रखने। जब फर्स्ट टाइम इसने फास्ट रखे की तो ये बीमार हो गई। तो डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर बोल रहे खाना नहीं खाते क्या, तो नहीं फास्ट मत रखो, ज़्यादा वीकनेस हो गई। उसके बाद थोड़े रेस्ट करने के बाद फिर फास्ट रखे। एक दिन ये प्रेयर कर रही थी अकेली रूम में,
तो इसको लग रहा है कोई आ रहा है मेरे को पकड़ने के लिए, जैसे प्रेयर कर रही है तो देख रही है कोई मेरे को पकड़ने के लिए आ रही है दुष्ट आत्मा। तो इसको लग रहा है उसी टाइम खुदा का दास इसके पास आया, वो दुष्ट आत्मा को पकड़ा और सामने एक रोड था, रोड में फेंक दिया और दुष्ट आत्मा खत्म हो गई, उसके ऊपर से गाड़ी चली गई। तो मैं रात में आया रूम में, तो मेरे को बोला ऐसा ऐसा हुआ, मैं प्रेयर कर रही थी। तो मैं बोला खुदा ने चंगा कर दिया। उसके बाद हम लोग प्रभु में रहे। मार्च अप्रैल में हम लोग, मार्च में क्या हुआ, फिर चेक किया तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। हम लोग डॉक्टर के पास गए, उसने टीवीएस स्कैन लिखी, तो टीवीएस स्कैन करने के बाद बोली वो भी नॉर्मल है। तो उसके बाद बोली ठीक है अगले मंथ आना, आपका ट्यूब का टेस्ट होगा। तो हम लोगों ने घर आके क्या किया, यूट्यूब में डाला ट्यूब टेस्ट का क्या प्रोसीजर है, तो उसमें बताया बहुत पेनफुल है। तो ये डर गए एकदम। उस टाइम खुदा के आगे प्रार्थना की, प्रभु अगर तू चाहे तो ये टेस्ट कैंसिल हो सकता है। तो नेक्स्ट मंथ अप्रैल में हम लोग भूल गए थे हम लोग टेस्ट करना है क्या है, पीरियड मिस हुए। उसके बाद 10 दिन ऊपर चले गए, हम लोग फिर भी टेस्ट नहीं किया। तो हम लोग देखा चलो टेस्ट करके देखते हैं। तो सुबह टेस्ट किया तो पॉजिटिव था। यानी कि जब अप्रैल में आपने टेस्ट किया तो पॉजिटिव था। हाँ जी, हाँ जी। कैसा माहौल था, क्या आया मन में उस समय? हम दोनों रोने लग गए। फिलहाल हम दोनों थे घर पे, बहुत रोए, खुदा का धन्यवाद किया। उस टाइम घर पे फोन किया, सब बहुत खुश हुए। अपने रिलेशन में फोन किया, सब बोले खुदा का धन्यवाद है। मेरे को बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते थे, मतलब अदर थे, चलो आप वहां चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं। तो मैं एक ही बात बोलता था, वो खुदा देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। वो दे ना दे, वो मेरा परमेश्वर है, वो हमें वो ही देगा। तो खुदा ने 2023 में अप्रैल में प्रेगनेंसी हुई, दिसंबर 27 में डिलीवरी हुई। खुदा ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। खुदा का बहुत धन्यवाद। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, चर्च हाथों को उठाते हुए इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए, खुदा के बड़े अद्भुत कामों के लिए। आपके हालात कैसे हैं, कैसे हालातों से गुजर रहे हैं आप, और डॉक्टर क्या कह रहे हैं मायने नहीं रखता है। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं, तो हर एक चीज परमेश्वर, हर एक हालात जो बुरे हैं वो निकाल के आनंद आपको प्रदान करेगा। टेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने बुलाना था, पर प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने वो हर एक चीज को खत्म किया। और जिस चीज की आशा रख रहे थे परमेश्वर में होके, जो परमेश्वर के प्रार्थना कर रहे थे, खुदा ने वो काम करके दिखाया। और ये एक मैरिज के 3 साल बाद, एक मिस कैरिज के बाद परमेश्वर ने बेबी गर्ल के साथ आपको ब्लेस किया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर थैंक यू जीसस बोलते हुए हाथों को उठाते हुए ऑनलाइन चर्च जहां से भी आप मौजूद हैं, ब्रांचेस में, खुदावंद का थैंक्स करें, धन्यवाद करें। आज भी जितनी बहनें, परिवार आज भी आप परमेश्वर की हजूरी में, भाई चिंता मत करो, आप जीवित परमेश्वर की हजूरी में जो आपकी शर्मिंदगियों को निकालेगा, बड़ा आनंद प्रदान करेगा, आपकी इच्छाओं को, आपकी डिजायर को पूरा करेगा। थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें, होठों को खोलते, हाथों के साथ, जुबान से। अब जानते हैं जब आप लगातार अपने बीजों को बोने में, परमेश्वर के घर में आप वफादारी के साथ लगे रहते हैं, तो परमेश्वर फाइनेंशियल वेज आपके ओपन करते हैं और आपको फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स जो आपकी जिंदगी में देते हैं। ये जितने भी गवाही आपके सामने खड़ी हैं, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में काम किया। ब्रदर मंजीत कुमार की टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स को इनकी जिंदगी में खड़ा किया, परमेश्वर का फेवर मिला और अपने बिजनेस के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। ब्रदर गुरकीरत सिंह की टेस्टिमनी के परमेश्वर ने इनको ऑस्ट्रेलिया के वीजा के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए। सिस्टर एनी की टेस्टिमनी के परमेश्वर ने कनाडा के वीजा के साथ ब्लेस किया, इनके बंद रास्तों को खुदा ने ओपन किया और फाइनेंशियल वेज ओपन किए। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर हरीश की है, इनकी टेस्टिमनी के इटली के वीजा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। जब इनके ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी, क्योंकि उससे पहले ये चाहते थे फॉरेन जाने के लिए, लेकिन कभी भी इनकी लाइफ का जो काम था वो कभी सक्सेस नहीं हुआ था, काफी ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल करा। लेकिन जब परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर के सामर्थ्य ने छुआ और बंद रास्ते ओपन हुए, परमेश्वर ने इटली के वीजा के साथ ब्लेस किया। थैंक्स करते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर गुरप्रीत कौर की टेस्टिमनी अमृतसर के रहने वाले हैं। 6 लाख रुपए का कर्जा था और पिछले 17 साल से उस कर्जे को ये उतार नहीं पा रहे थे।
हर बार पैसा इकट्ठा करते थे लेकिन वो फिजूल खर्ची में निकल जाता था। चर्च में लगातार आना शुरू किया, बीजों को बोना शुरू किया, परमेश्वर ने लाइफ में काम किया। आज हर तरह के कर्जे से ये आजाद है, परमेश्वर ने हर तरह की इनको शर्मिंदगी से बाहर निकाला है। तो थैंक्स करें उस जीवित खुदा के नाम को, महिमा दें टेस्टिमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए। आप लगातार टेस्टिमनी सुनते आ रहे हैं कि कैसे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया जब उन्होंने अपने बीजों को बोने में वफादारी दिखाई। और आप जानते हैं कि इस स्थान के ऊपर जो लोग अपने बीजों को बो रहे हैं और आपके बोए जाने के द्वारा परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करते हैं, आपको ब्लेस करते हैं, आपके बंद रास्तों को ओपन करते हैं। तो आज जब आप बोएंगे अपने दिल को खोल के बड़ी रीति के साथ, ताकि आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही को रिसीव करके पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इन गवाहियों के लिए। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही लुधियाना चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम गंगा है। ये गवाही इनके बेटे अविराज की है और उसकी गवाही है कि अक्टूबर 2023 को इनके बेटे को अचानक हाई ग्रेड फीवर रहने लगा और कंडीशन जो थी वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा बदतर होती जा रही थी और आंखें भी वाइट हो चुकी थी। हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था लेकिन कोई भी हालत में सुधार नहीं आ रहा था। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर इनके बेटे को हील किया है। मेरा नाम गंगा है, मेरा बेटा का नाम अभिराज है। साल पहले की बात है, पैरालाइज के अटैक हुए थे बच्चे को। पैरालाइज के अटैक के बाद यहाँ दीप हॉस्पिटल में ले गए थे। दीप से ब्लॉक के बाद उन्होंने जवाब दे दिया भी यहाँ पे नहीं होगा। फिर हम सब पीजीआई ले गए, पीजीआई में भी एमआरआई हुआ। तो उसके बाद फिर कहते हैं इसका सर्जरी ही होगा, ये सर्जरी आप नहीं कराओगे तो दूसरे साइड भी पैरालाइज हो सकता है। उसके बाद फिर हमने प्रभु पे विश्वास रखा। हम सबको पास इतने पैसे नहीं थे तो प्रभु से पहले से विश्वास जुड़ा हुआ था। फिर हम सब ने ले हैंड कराए, प्रभु के दासी ने ले हैंड की है। तो तब से बच्चा चलने फिरने लगा है। तब से रोटी पानी स्कूल सारे कुछ जाना। अब मेरा बच्चा पैरालाइज के अटैक से बिल्कुल ठीक हो चुका है। परमेश्वर के दास के और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इस बच्चे को हील किया। तो 30 जून 2024 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस बच्चे के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी और जैसे ही वो लेहन प्रार्थना हुई तो परमेश्वर ने इस बच्चे को हील किया। अटैक खत्म हुए, परमेश्वर ने हील किया। तो आइए हम सबसे पहले उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ही लेहन प्रार्थना हुई तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, टच किया और उस दिन के बाद से वो बेटा पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसके जीवित नाम की तारीफ करते जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डॉक्टरों का डॉक्टर जीसस है। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जिला बठिंडा के रहने वाला हूँ। पिछले 45 साल से ये भाई ने गलत संगति में जाके जब पहले नशा करना शुरू किया और धीरे धीरे करके नशा इनका डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। आप बताएं कौन कौन सा नशा आप करते थे? मैं सन 78 च जरदे तो शुरू किया, फिर बीड़ी पीन लग पिया, फिर मैं डोडे खाण लग पिया। डोडिया की इन्नी डोज बढ़ गई, मैं 200-250 ग्राम डेली ते आ गया। उदों बाद फिर मैं 2010-12 च नाल दारू शुरू कर दी। फिर मैं दारू दी 2-2.5 बोतलों ते आ गया। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ट्रक ड्राइवर आंगा, मैं ट्रक के उत्ते तरपाल पाਉਂਦਾ डिग ਪਿਆ थले डिग ਪਿਆ। मेरिया पसलियाँ टुट गई, अंगूठा टुट गया, बैड ते आ गया। वही मेरा ट्रीटमेंट जोड़ा कराया डॉक्टर ने कराया, पर ऑपरेशन ते गल हो गई सारी भी ऑपरेशन होगा। उदों बाद फिर मैनू 6/5/2018 खांबड़ा चर्च लैके आए। इत्थे मैनू समझ तो कोई आउंदी नहीं सी। 2 घंटे मैं इत्थे सुनिया। उदों सिस्टर आए, मेरे सिर ते रुमाल ला के तुर अगे। मैं देखा मेरिया पसलियां का दर्द बंद, अंगूठे का दर्द बंद। मैं बाहर जाके प्लास्टर जा पट के सिड़ता। उदों बाद मैं घरे जा वड़िया। वो दिन ते अज दा दिन
मैं कोई नशा नहीं किया 2006-5-2018 तो लेके अज तक कोई नशा नहीं किया कोई भी एक भी। हुण मेरे वो मेरी जिंदगी सीगी जिहड़ी मैं पिछे छड्ड आया। हुण मेरी जिंदगी बाइबल है। मेरे वालों सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। सब परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। और अभी पिछले 6-6.5 साल से आपने कोई नशा नहीं किया अभी तक ना जी ना। और बपतिस्मा लेके अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। मेरे सारे परिवार ने बपतिस्मा लिया, सारे ने जीवन प्रभु ने देता। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आप इमेजिन करें 45 साल से जो बंदा नशा करता हो उसको आप बोल दो एकदम से कि नशा छोड़ दे तो वो हंसेगा आपके ऊपर। लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आते हैं, उसके अभिषेक के नीचे आते हैं, वो चाहे बीमारी हो, चाहे वो दुष्ट आत्माएं हो, चाहे वो जादू टोने हो, चाहे वो बंधन हो, जब आप अभिषेक के नीचे आते हैं तो खुदा आपको डिलीवरेंस देते हैं, आजादी देते हैं। जिस तरह इस भाई को परमेश्वर ने आजाद किया नशों से, बीमारियों से। आज आपका दिन है यीशु मसीह के नाम में। जितने भी जन नशे के नीचे हैं, आप यहाँ पे या ब्रांचेस में, आज आपके डिलीवरेंस का, आपके छूटने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली टेस्टमनी को वेस्ट बंगाल वर्धमान ब्रांच से हैं। ये ब्रदर का नाम कुलदीप है और 10 साल पहले ये इन्होंने कोई भारी सामान उठाया था जिसकी वजह से इनके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द रहनी शुरू हुई। दर्द इतनी ज़्यादा थी जो इनके सहन से बाहर थी और बहुत परेशान थे, टोटली बेड पर चले गए थे। तो आज ये वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं इनकी जुबान से क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। तो जय मसीह की। मेरा नाम कुलदीप सिंह पुरी है, मैं वर्धमान ब्रांच से बोल रहा हूँ। 10 साल पहले मैंने कुछ भारी सामान उठा लिया था जिसकी वजह से हमारे पैर से, कमर से लेकर पैर तक हमारे दर्द शुरू हो गया था। दर्द शुरू हो गया, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, हड्डी वाले डॉक्टर को। उसने हमें पेन किलर दी। पेन किलर खाने के बाद में दर्द ठीक हुआ, फिर पेन किलर छोड़ने के बाद में फिर दर्द हो जाता था। फिर हमने और डॉक्टर को दिखाया, जब हमें आराम नहीं मिला तो उस डॉक्टर ने हमें MRI की सलाह दी। फिर MRI कराने के बाद में उससे पता लगा कि मेरे स्पाइनल कॉर्ड में मनके हिल गए हैं। तो इसलिए उसने दवा भी दी और फिर बोला कि फिजियोथेरेपी करने के लिए। फिजियोथेरेपी कुछ दिन करते रहे, लेकिन दवा छोड़ते ही फिर दर्द शुरू हो जाता था। उसके बाद में हमें इतनी भयंकर दर्द होती थी कि हमको चलना पड़ता था चेयर लेके, सहारे से। किसी का भी सहारा नहीं ले सकते थे। अगर हम लेट जाते थे और वो उठने के लिए कोई हमें सहारा देता था तो वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता था, इतनी भयंकर दर्द होती थी। इसके बाद हम बेड पे चले गए और जाना आना, कहीं बाहर निकलना, कारोबार में बड़ा बाधा आ गई। तो इसके बाद YouTube के माध्यम से हमें पता चला खामड़ा चर्च का। फिर हम लोग खामड़ा चर्च गए, फिर प्रभु के दास ने हमारे ऊपर में ले हैंड किया। तो उसके बाद से मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब काम कर सकता हूँ। इसका मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के दास का, प्रभु की दासी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई एक प्रिंसिपल है स्कूल में, वहां पर जॉब करते थे और इस बीमारी की वजह से मन के डिसलोकेट होने के कारण ये उठ बैठ नहीं पाते थे और ना ही जॉब पर जा पा रहे थे। बहुत परेशान थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन ही एकमात्र हल है, इसके अलावा और नहीं। टोटली वॉशरूम, टॉयलेट, बेड पर था। इनके वाइफ इनकी केयर करती थी। परेशान थे। यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने चर्च के बारे में जाना और जब ये जाना चर्च में आए, 26 अक्टूबर 2023 को खुदा के दास के द्वारा इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई। जैसे प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और वो बीमारी, वो रोग इनकी लाइफ से निकला। उस दिन से ये भाई पूरी तरह से हील है, उठ बैठ पाते हैं, झुक पाते हैं, काम कर पाते हैं, एकदम से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में अद्भुत काम किया है, ऑपरेशन को कैंसिल किया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें खुदावंत के बड़े अद्भुत कामों के लिए। सब धन्यवाद देते हुए सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनमोल दीप है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं अमृतसर से रहने वाली हूँ।
4 महीने पहले एकदम से आपके ब्रेन के ऊपर अटैक सा हुआ था, जिसकी वजह से आपकी जो हरकतें थी वो पागलों के जैसी होनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। आप बताएं अपने बारे में, आपको हुआ क्या था, कैसी कंडीशन थी आपकी उस समय? मैं दिल्ली गई थी जॉब करने, दीदी के पास गई थी जॉब के लिए। वहाँ मुझे किसने कुछ खिला दिया था, खीर में डालकर कुछ खिला दिया था। और जब रात को मैं सोने लगी तो मुझे ऐसे फील हुआ, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। मैं एकदम से रोने लगी और हंसने लगी। मेरी दीदी को लगा कि ये मुझे परेशान कर रही है, ऐसे मजाक कर रही है। उसने सोचा कि नहीं ये तो बहुत काम खराब हो चुका है और मम्मा को बता देती हूँ। उसने मम्मा और पापा को कॉल की और वो मुझे घर पर वापस लेकर गए। जब वापस लेकर गए तो लोगों ने देखा कि ये तो पागल हो चुकी है और लोगों ने बोला कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में लेकर चलो। और पापा ने बोला कि नहीं, हमें खुदा पर भरोसा है कि वो ही हमारी बच्ची को चंगाई देंगे। मतलब पागलों के जैसी कौन सी हरकतें करते थे आप उस समय? मैं रोती थी और हंसती थी और मैं ये भी नहीं देखती कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। किसी पर भी गुस्सा कर जाती थी और झगड़ती थी, लड़ती थी। और रिश्तेदारों ने, आस पड़ोस वालों ने भी सभी ने पागल बोलना शुरू कर दिया था। हाँ जी। और ऐसी कंडीशन को देख के घर का माहौल कैसा हो चुका था उस समय? मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो चुके थे कि अब हम क्या करें। और मुझे ऐसे फील होता था रात को कि जैसे ब्लैक परछाई मेरे सामने खड़ी हो और मेरे पास हो, वो मुझे मेरे साथ बातें करती कि मेरे पास आ, मैं तुम्हें लेकर जाना चाहती हूँ। और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। मतलब आपका किसी भी चीज में ध्यान नहीं रहता था, कोई सुध बुध नहीं रहती थी। आधी रात को उठ के दिन को भी घर से बाहर भाग जाते थे। हाँ जी। और ऐसी कंडीशन के कारण ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। और इनकी फैमिली जो पहले से ही वो जीवित परमेश्वर को जानते हैं, फिर इनको जब अंकुरम मिनिस्ट्रीज में लगातार इन्होंने आना शुरू किया, 8 सितंबर 2024 को व्हाइट कार्ड बनवाकर ले हैंड प्रेयर परमेश्वर की दासी से इन्होंने करवाई। और उसी के दौरान डिलीवरेंस जो थी, जो छुटकारा था इनकी जिंदगी में एंटर हुआ, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। मैंने सदा मेरे खुदा तुझ पे रखा अपना भरोसा। आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, उस समय क्या फील कर पा रहे थे बॉडी में आप? मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे कि कुछ शय ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं आजाद हूँ। और उसके बाद कोई पागलपन का अटैक नहीं हुआ आपके ऊपर? उसके बाद कोई पागलपन का अटैक नहीं हुआ, कोई सपना, कोई डर, कुछ भी नहीं हुआ। तब से मैं पूरी तरह ब्लेस हूँ। कितने महीने हो चुके बिल्कुल आजाद हुए, ठीक हुए? 2 महीने 16 दिन हो चुके हैं। उसके बाद कभी ऐसा आपके साथ नहीं हुआ? कभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं खुदा का थैंक्स करती हूँ। हालेलुया। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आते हैं तो बीमारियां आपको छोड़ के जाती हैं, वो जादू टोने आपको छोड़ के जाती हैं। तो आज जितने भी ऐसे केसेस यहाँ पे मौजूद हैं या ब्रांचेस में हैं, आपको पागलपन के अटैक होते हैं, तो आज अपनी डिलीवरेंस को आप लेके वापस जाएंगे। आज आपकी गवाही का, आपकी चंगाई का दिन है। यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आइए हम अगली गवाही पुणे चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम किरण है और ये गवाही इनके बेटे जसकिरत की है। और 6 साल से उसको अस्थमा था, सांस नहीं आती थी। और इनका बेटा जब खेलता नहीं था, चल फिर नहीं पाता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने नेबुलाइजर पंप लगा दिया था और दिन में 3 बार उस पंप का यूज़ करते थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस अस्थमा के रोग से इन्हें आज़ाद किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण सोना और मेरे बेटे का नाम जसकिरत सिंह सोना है। मेरे बेटे के जीवन में गवाही है कि मेरा बेटा बॉर्न, उसको सांस की नली छोटी थी उसकी और उससे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। जैसे मतलब डॉक्टर को हमने पूछा कि इसको प्रॉब्लम क्यों, ऐसा क्यों ये सांस लेने में, जब ये सोता था तो इससे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती थी। तो हम डॉक्टर को पूछा हमने कि इसको क्या प्रॉब्लम, तो बोले इसकी सांस की नली छोटी है। जब ये 9 या 10 साल तक इसको ये प्रॉब्लम रहेगी, जब तक ये बड़ा नहीं, जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएगी।
लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती थी हमेशा, कभी 1-2 महीने में एडमिट करना पड़ता था क्योंकि सांस लेने में दिक्कत, वेदर चेंज हो जाता था तो हमेशा बीमार, वेट नहीं बढ़ता था इसका, और जैसे वेट बढ़ता था तो बीमार हो जाता था। हामरा ब्रांच में आती हूँ रेगुलरली, तो मेरे बच्चों को मैं लेकर आई, मेरे लड़के के ऊपर ऑयल प्रेयर हुई और मैंने विजन में ये देखा कि मम्मा जी ने मेरे बेटे के ऊपर ले हैंड किया है, तो तब से मेरा बेटा हील है। 7-8 महीने हो गए, मेरा बेटा हील है, कोई भी सांस की तकलीफ नहीं, कोई भी बीमारी नहीं। के लिए प्रभु के दास और दासी का और परमेश्वर का थैंक्स बोलती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें, सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इस बेटे को हील किया उस अस्थमा के रोग से। तो 7 अप्रैल 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी तो उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने बेटे के लिए रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, उस अस्थमा के रोग से आजाद किया है। अब इनका बेटा पूरी तरह से हील है, खेलता है, कूदता है, पूरी तरह से हील है। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस जीवित गवाही के लिए जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग का रहने वाला हूँ। आप अपनी टेस्टमनी बताएं कि कुछ महीने पहले आपके साथ क्या हुआ था? अचानक से मैं सोया हुआ था और बहुत गहरी नींद में था। अचानक से कि व्यक्ति मेरे सपने में आया और वो गेट खटखटाने लगा और वो बोला कि अपने गेट को खोलो। तो मैं बोला कि अभी मैं गहरी नींद में हूँ, मैं नहीं खोल सकता। तो वो गेट धक्का दिया और वो खोल के मेरे पास आया और वो अचानक से वो मेरे सीने में हाथ रखा और बोला कि अब तेरा जाने का समय हो चुका है, तू चल। तो मैं उनको रो रो के बोला कि नहीं नहीं, मेरा जाने का समय नहीं हुआ, अभी मेरे को बहुत लंबा जीना है। फिर अचानक से मेरे सीने में जलन होने लगा, फिर हफ्ते हफ्ते में कभी आधा घंटा 1 घंटा दर्द होने लगा। फिर 2 महीने के बाद कंटिन्यू 24 घंटे दर्द रहने लगे। अचानक से कभी मैं नाइट पे सोया रहता था तो इतना ज़्यादा दर्द करता था कि मैं गहरी नींद में अपना सीना पकड़ के उठ के बैठा था कि क्या हो रहा है। क्योंकि आप सुसमाचार परमेश्वर का फैलाते हैं, हाँ जी। आप ये काम करते हैं, और जब वो व्यक्ति जब आपके सपने में आया उसने आपकी छाती के ऊपर हाथ रख के धक्का मारा और बोला कि अब करके देख तू काम। हाँ जी। और जब ऐसा उसने बोला तो उसके बाद से ही आपके ऊपर अटैक्स होने शुरू हाँ हो चुके जी। थे। आपको चेस्ट में हमेशा तकलीफ रहती थी, 24 घंटे दर्द रहता था। डॉक्टर के पास गए? अचानक से हम डॉक्टर के पास गए तो मैंने हमारी मम्मी का चेकअप करवाया, तो मम्मी ने कहा कि तू अपना भी बीपी चेकअप करवा ले। तो जस्ट मैंने अपना बीपी चेक करवाया तो डॉक्टर ने बीपी को छोड़कर ये कहा कि तुम रेस्ट में रहो, तुम्हें हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं कहा कि मैंने डॉक्टर को कभी ये चीज़ शेयर नहीं किया, अपने फैमिली में ये चीज़ शेयर नहीं किया, तो डॉक्टर को ये बात कैसे पता चल गया। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, डिप्रेशन में आ गया कि प्रभु अब क्या होगा, कि मेरी मदर के आगे पीछे कोई नहीं, मैं भी अकेला, तो प्रभु हार्ट अटैक आ जाएगा। 24 घंटे ये डर रहता था कि हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। तो कैसे इस चीज से परमेश्वर ने आपको डिलीवरेंस दी, कैसे आजाद हुए आप? मैं एक दिन मैं बहुत ज़्यादा रोने लगा कि प्रभु मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मैं क्या करूं। तो फिर उस दिन मैं कहीं से आया था, तो फिर उस दिन संडे था, तो मैं उस दिन ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़ा और मैंने उस दिन कहा कि आज परमेश्वर अगर तू अपने दास के द्वारा मुझसे बात नहीं करेगा तो तू मुझे मार डाल वरन इस पृथ्वी में रख ले। और उसी दिन परमेश्वर के दास ने 7 अप्रैल 2024 की बात है, संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने स्पेशल इनके लिए बात करी और परमेश्वर के आत्मा ने इनकी लाइफ में डिलीवरेंस दी, इनको आजादी दी। उस वर्ड को, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं एक बार। मैंने एक पेन को जाते हुए देखा है, चेस्ट पेन को पूरी तरह से खत्म होते हुए देखा है। अपनी बॉडी पे हाथ रखो सब लोग, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर तरह का रोगी चंगा हो जाए। और जब आपने सुना इस प्रेयर को, क्या उस समय बॉडी में हुआ और उसके बाद का जीवन कैसा भी आपका? जस्ट मैं रो रहा था तो फिर अचानक से मैं मीटिंग में जुड़ा। तो जब मैं मीटिंग में जुड़ा तो परमेश्वर के दास ने कहा, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि परमेश्वर ने आज मुझसे बात की है। मैं इतना रोने लगा, इतना कांपने लगा, जैसे भविष्यवाणी हुई वो एक साथ तो मुझे छोड़ कर गया।
और मैं बिल्कुल रिद्धि से आजाद हो गया। और अभी कितने महीने से आप बिल्कुल फ्री हैं उन चीजों मैं से? 6 महीने से बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ऊंची आवाज में मुझे चंगा किया। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। और अभी आप परमेश्वर के सुसमाचार को प्रीच करते हैं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। आज मैं परमेश्वर के विषय में बताता हूँ कि मैं बहुत दुख में था, बहुत तकलीफ में था। जब मैं अंकुल मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा, उनके मिनिस्ट्री के साथ लगातार बने रहा, परमेश्वर ने मुझसे बात किया, परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया। आप भी चाहिए, परमेश्वर भी आपको नया जीवन देगा, आपको बीमारी से आजाद करेगा। जिस से परमेश्वर ने मुझे आजाद किया, आप भी बड़े गवाही के साथ आने जा रहे हैं। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को हिलाएं, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग डिलीवरेंस के लिए। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। होशियारपुर ब्रांच से हैं सिस्टर राजेंद्र कौर। 15 साल से इनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। उन बीमारी के कारण, उस रोग के कारण इनकी हालत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, बेहोश हो जाते थे, मुंह से झाग निकलती थी, कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी। तो आज ये वहाँ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ। ਮੈਂ ਭੋਗਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੱਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੰਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਕਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 3-4 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਵਧਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस सिस्टर की एज 30 साल है और 15 साल की एज से ये इनके ऊपर ये सारा कुछ हो रहा था, अटैक हो रहे थे मिर्गी के। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और परिवार वाले भी इनके बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बेटी जवान हो रही है, इसके साथ ये कैसे हो, इसकी लाइफ में क्या होगा इसके साथ। पर जब किसी रिलेटिव ने इनकी हालत को देख के चर्च के बारे में बताया तो कहते हैं चर्च आने के बाद वचन सुनना, विश्वास बढ़ता गया। खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और उस 15 साल पुरानी बीमारी से, उन अटैक से खुदा ने फ्री किया, आज़ाद किया। एकदम से आज़ाद है, कोई अटैक नहीं होता, एकदम से फ्री हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें हाथों को उठाते हुए। चर्च, जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं, थैंक्स करते हैं उन कामों के लिए जो खुदा अपने दासी के द्वारा दूसरों के जीवन में करता है, तो परमेश्वर आपको भी छुएगा, परमेश्वर आपको खुद की गवाही के साथ खड़ा करेगा। सब थैंक्स करें, होंठों को खोलते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तारीफ करें। इस बहन का नाम किरणजीत है और ये गवाही इनके ब्रदर की है कि 8 महीने पहले वो कनाडा गए थे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर
और उसके बाद से वहाँ पर काम ना मिलने के कारण वर्क परमिट वीज़ा उनको चाहिए था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे। लेकिन लगातार परमेश्वर के भवन में ये आते रहे, अपने बीजों को बोने में वफादार रहे और परमेश्वर ने इनके ब्रदर को 3 साल के कनाडा के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किए। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर मंजू की है और ये गवाही इनके बेटे के स्कूल में जब भी जो भी गेम्स होती थी उनमें पार्टिसिपेट्स करते थे, लेकिन कभी भी कोई अच्छी पोजीशन नहीं आती थी। और लेकिन जब से अंकुरन मिनिस्ट्री में आ रहे हैं, अपने विश्वास के साथ लगातार परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, सेवा को कर रहे हैं, परमेश्वर ने इनके बेटे की जिंदगी में काम किया और हर एक गेम्स में परमेश्वर ने इनको फर्स्ट पोजीशन के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ, मेडल्स के साथ, ट्रॉफीज के साथ खुदा ने ब्लेस किया। नेक्स्ट सिस्टर सोने की है, इनकी गवाही है कि पिछले 1 साल से फॉरेन जाना चाहते थे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको फॉरेन के वीजा के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। थैंक्स करते जाएं। सिस्टर रिबिका की टेस्टिमनी है कि ये पिछले 4 साल से फॉरेन जाना चाहते थे और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। जब इन्होंने लगातार बीजों को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनको इटली के वर्क परमिट वीजा के साथ खुदा ने ब्लेस किया है। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। नेक्स्ट टेस्टिमनी इस बहन का नाम किरण है और पिछले 6 साल से ये बहन अपने लिए एक अच्छा मसीह में रिश्ता ढूंढ रहे थे और सचमुच परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया और परमेश्वर ने इनको डिवाइनली अरेंज इनकी मैरिज के लिए किया और एक अच्छे पार्टनर के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दें ऊंची आवाज में, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का जोर से पूरे आनंद के साथ, पूरे बल के साथ उस परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन। अगली गवाही हम डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम बिंदा मसीह है और इनकी गवाही के 28 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और वो नशा इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया उस नशे से। भाइयों ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मैं डेरा बाबा नानक ब्रांच ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਾ। मैं अपने जीवन की गवाही बहुत तगड़ी देन ਚੱਲਿਆ ਤੇ नाम मेरा बिंदा मसीह आ। मैं उदों 20 साल ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ मैं गलत संगति ਵਿੱਚ चले गया ਤੇ मैं ਪਹਿਲੋਂ दारू पीनी शुरू की। ਮੈਨੂੰ बहुत हशी लगी ਤੇ मैं होर नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। फिर मैं हौली हौली तंबाकू भी कैप्सूल भी खांदा रहा। फिर मैं होर नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ मैं अपनी घरवाली ਨਾਲ बड़ा लड़ना ਤੇ चोरी भी पैसे कढ़ के खड़ने उतों। फिर घरदिਆਂ ਨੂੰ पता लग गए, लड़ पैना नाल घरदिਆਂ ਨਾਲ ਤੇ फिर मैं बाहर नੱਠ जाना। कभी परालियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, कई ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੱਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ 400 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਡਾ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। को पैसे नहीं होंगे, मैं यार दोस्तों को पैसे लैके आने, इन्हों तो मैं बड़ा परेशान हो गया। छड्डने चाहता हाँ तो पर मेरे को छुट नहीं होंगे तो मैं चाहता भी मेरे नशे छुट जान। दसिया भी खांबड़ा चर्च जा, चर्च च गया तो मैनू बहुत वधिया लगा। लगातार चर्च आंदा रहा तो फिर पास्टर सोनिया जी ने प्रार्थना की तो मैं लगातार ही चर्च आंदा रहा ਤੇ मैं फिर ਕੀਤਾ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना। सारे भैन भाइयों ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि जब ये चर्च में आए, इन्होंने परमेश्वर की दासी के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनको छुआ। 29 मई 2022 को इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन के बाद कोई नशा नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जैसे इस भाई को दिया वो आपको भी देगा। जोर से अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया बोले, थैंक यू जीसस बोले, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सुखदेवी। कहाँ के रहने वाले आप? जिला दतिया एमपी से। 2011 से ही आपने नशा करना शुरू कर दिया था जी। आप बताएं अपने बारे में, कौन कौन सा नशा करते थे? मैं तंबाकू खाती थी और राजश्री। और दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे आप?
2 रासरी पैकेट पुड़िया खाते थे और 5 पैकेट तम्बाकू के। और दिन की शुरुआत ही आपकी नशे से होती थी? हाँ, सुबह उठती थी तो पहले ही मन करता था कि तम्बाकू खाऊं जब कुछ करूं। और नशा ज्यादा करने की वजह से आपकी हेल्थ भी खराब होनी शुरू हो चुकी थी? हाँ, सुबह उठती थी तो सारे बॉडी में मतलब दर्द होता था और जकड़न, गर्दन दर्द, पीठ दर्द, बहुत कुछ मतलब महसूस होता था कि मुझे कुछ हो रहा है इस तम्बाकू से, लेकर छोड़ता नहीं था। आप कोशिश करते थे कि मैं इनको छोड़ के देख लूं? हाँ। लेकिन जब तलब लगती थी वापस फिर इन्हीं नशों में आप चले जाते थे? नहीं छूटता था, वो तो खाते रहते, मतलब दूसरा खाते फिर उगलते फिर खाते, मतलब दिन भर मुंह में ही रहता था ना तम्बाकू। और इतने साल आपने लगातार नशा करके देख लिया, लेकिन जब छोड़ नहीं पा रहे तो परमेश्वर ने कैसे आपकी जिंदगी में काम किया? यहाँ का आपको कैसे पता चला चर्च के बारे में? हमारी सिस्टर थी, उसने कहा कि वहाँ खामरा चर्च में जाओ, वहाँ आपका नशा छूट जाएगा और आपको चंगाई मिल जाएगी। और जब आप पहली बार यहाँ चर्च में आए तो कैसा लगा चर्च में आके? हमें बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ मतलब पापा ने प्रेयर की नशे के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने परमेश्वर से कहा सबको चंगाई मिलती है तो हमको भी चंगा मिले। आप यहीं चर्च में बैठे हुए थे उस समय जी। और जब प्रेयर हुई और इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, उसकी वीडियो को भी हम देखते हैं एक बार। नशे की आत्माएं तुमको छोड़ के जा रही है। अगर तुम नशा करते हो, आज रुमाल वाला ले हैंड करवाओ और तुम यीशु के नाम में नशों के से पूरी तरह से आजाद हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मुझे नशे की आत्माओं को जाते हुए जब ले हैंड हो रहा है। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ आपकी जिंदगी में? मुझे 4 महीने हो गए, मैंने ना कोई नशा किया है, मैं पूरी तरह से चंगी हूँ। और परमेश्वर ने 13 साल पुरानी उस नशे की लत से आपको आजाद किया है मुझे। और अभी हाँ जी बताइए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे चंगा कर किया, क्योंकि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी थी नशा छोड़ने की। वो नहीं छूटता था, मैं बहुत बेर कोशिश करती थी, नहीं छूटता था। और परमेश्वर के घर में आए, अभी नशे से संपूर्ण आजाद हो चुके हैं। आजाद हूँ मैं, चंगी ही लूँ। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दे ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोले और इस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में। और इसी तरह से ब्रांचेस से भी बहुत सारी टेस्टमनीज हमारे पास है जिनकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया। पर्थ चर्च ब्रांच से सिस्टर लवप्रीत की टेस्टमनी है हमारे पास कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया है। और आप जानते हैं कि जब आप लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बने रहते हैं, चाहे आप यहाँ पे बैठे हैं, चाहे आप फॉरेन में बैठे हैं, चाहे आप भारत के किसी भी स्टेट में बैठे हैं, अगर अपना भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर रखा है तो मायने नहीं करता आपकी बीमारी कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी है, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। और जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में काम किया, सिस्टर लवप्रीत को, इनको परमेश्वर ने नई प्रॉपर्टी के साथ ब्लेस किया। और एक और टेस्टमनी कर्नाटका चर्च ब्रांच से सिस्टर निहावा की टेस्टमनी है कि इनको परमेश्वर ने अपने घर के साथ ब्लेस किया, क्योंकि पहले ये कच्चे मकान में रहते थे और सालों से ये अपनी डिजायर रखते थे और परमेश्वर ने अपने घर के साथ इनको ब्लेस किया। दुबई चर्च ब्रांच से सिस्टर रमनदीप की टेस्टमनी है कि इनकी जो पेमेंट काफी समय से रुकी पड़ी थी, लाखों रुपया था, वो इनको वापस मिला। पुणे चर्च ब्रांच से सिस्टर सिमरन की टेस्टमनी कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और नई जॉब के साथ ब्लेस किया। दिल्ली बुरानी चर्च ब्रांच से ब्रदर रंजीत की टेस्टमनी के 3 साल से अपना घर लेना चाहते थे और जब भी पैसा इकट्ठा करते फिजूल खर्ची में चला जाता था, लेकिन जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर ने अपने नए घर के साथ इनको ब्लेस किया, इनके फाइनेंशियल रास्तों को खुदा ने ओपन किया है। तो तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए ऊंची आवाज में उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें सब जन, सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? फूलवती नाम है मेरा। रहने वाले कहाँ के आप? लुधियाना के। पिछले कई महीनों से आपको अस्थमा का रोग शुरू हुआ था? हाँ जी, 3 महीने से हुआ है। कैसी कंडीशन थी, हालत कैसी थी? बहुत खराब थी, मेरे को सांस नहीं आते थे। पहले बुखार होया था, उसके बाद खांसी बहुत तगड़ी हुए थे, फिर उसके बाद मेरे को तो बहुत ज्यादा सांस आने लगे। जब मैं डॉक्टर के पास गए थे, वो बोलते हैं कि आपको अस्थमा हो गया, पर मेरे को बोला आपको चेकअप करवाने हैं। मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देखे उस समय? 3 डॉक्टर चेंज करवाए, वो सारे यही बात बोले थे। और डे बाय डे आपका रोग जो था वो बढ़ता ही जा रहा था। गया। फिर मैंने बोला कि फिर दवाई लिया, फिर वो नाल आराम नहीं मिलता था। फिर मैं नींद के गोलियां खाने लगी, वो नाल भी आराम नहीं मिलता था। रात को उठ के मैं खांसती थी और
बहुत प्रार्थना भी करती थी कि परमात्मा या तो मुझे सांस चंगा कर दो या तो मेरी सांस हमेशा के लिए बंद कर दो। मुझे बस यही डर लगता था। क्योंकि आपकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। पौड़ियां मैं नहीं चढ़ पाती थी, रोटी मैं नहीं खा पाती थी, चावल खाते थे उस दिन तो मेरे बिल्कुल बेकार ही लगता था कि आप मेरे जान निकल जाएगी। और इसी वजह से आपके अंदरूनी आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो चुकी थी, बहुत ज्यादा। फिर जब ये चर्च में आए 14 नवंबर 2024 की मीटिंग को अटेंड किया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे और जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ जब इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। आप बताएंगे जब प्रेयर को आपने रिसीव किया उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे को ना जैसे लगा कि अंदर से कुछ निकला है, गर्मैश से को मिला, उस दिन से ठीक आया, जब ही मैं गवाही देने आ गई। मतलब जैसे प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद आपने चेक करके देखा? चेक करके देखा। कैसे चेक किया? भाग के चेक किया, क्योंकि इसके पहले आप ये चीज नहीं कर पाते थे। और उस प्रेयर के बाद अभी आप बिल्कुल ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं खा रहे आप? नहीं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। और आज भी जितने जन जो बीमार हैं और आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप अपना विश्वास परमेश्वर पर बनाए रखें, चाहे आप व्हील चेयर के ऊपर हैं, स्ट्रेचर के ऊपर हैं, छड़ियां, कॉलर, बेल्ट, आप इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर आज आपकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ेगा और नया बल देगा, क्योंकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे पहुंच चुके हैं जहां पर हीलिंग का, चंगाई का जो मसा है वो बहता है। और आज आप इसी मसे के दौरान आप हीलिंग को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाए और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देके कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया, हीलिंग दी, चंगाई दी है। तो अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखें, परमेश्वर आपको हील करेगा, आपको चंगा करेगा। तो जितने भी जन आज आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें ताकि खुदा आज आपको हील करे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा नाम सुधा सिंह है, मैं रहने वाली दिल्ली की थी। मेरा 2021 में शादी हुई। मैं ब्यासपिंड की रहने वाली हूँ, जलंधर। आप बताएं अपने बारे में कि 4 साल पहले एकदम से अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए थे। जी। आप बताएं हालत कैसी थी आपकी उस समय? उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं बहुत दुखी थी। और जब मैं शादी करके आई तो दुष्ट आत्मा का अटैक मुझ पर होने लगा, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। और उसके बाद मेरा पेट जो है बहुत ज़्यादा फूलता था और उसके बाद मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि घरे वाले बहुत परेशान होते थे कि इसको मैं कहाँ लेके जाऊँ। और आपको बहुत उस समय खेल आती थी। हाँ और जी। 20-20, 25-25 मिनट तक कोई होश नहीं रहता था। नहीं। कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। नहीं। पेट फूल जाता था जैसे प्रेग्नेंट लेडीज का हो जाता है और आपकी सांस भी रुकने लगी थी उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी। और आपकी जब ऐसी कंडीशन हो चुकी थी इतनी खराब, तो घर का माहौल कैसा था उस समय? बहुत बुरा हुआ था। इसी वजह से मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। जी। और जब इनकी लाइफ में कोई सुधार नहीं था, इनको लगता था मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए लेकिन कहीं से कुछ भी छुटकारा नहीं मिला। तो कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया? यहाँ का अंकुरम मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ आपको? हमारे बगल में एक रहते थे, उनका यहीं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इसको यहाँ अंकुर नरोला में मिस्ट्री में ले जाओ, वहाँ से चंगी हो जाएगी। तो जब आप चर्च में आए तो 3 मार्च 2024 की मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी थी। जी जी। उस प्रेयर को भी देखते हैं हम। दिल को आराम जो जपे ये सुना, दिल को आराम जो जपे ये सुना, मिले 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 दिल को आराम जो जपे ये सुना। और जब आप बताएं बहन, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, क्या हुआ उसी दौरान आपके शरीर में? उस समय ऐसा लगा कि मेरे आगे से कोई काला साया जा रहा है
और उस समय मैं गिरी और उसके बाद में मैं एकदम हील हो गई और चंगी हो गई और वॉमिटिंग आई, उल्टियां हुई और उसके बाद से मैं एकदम चंगी हो गई और अभी आप छुटकारा पाई। कितने महीने से आप बिल्कुल फ्री हैं अभी? 8 महीने से एकदम हील हूँ। थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि आज दुष्ट आत्माओं का जादू टोनों का आज आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज अपने छुटकारे को आप लेके जाएंगे ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये मुकेरिया ब्रांच से गवाही है सिस्टर कमलजीत कौर और ये वहां से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा नाम कमलजीत कौर है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी देने जा रही हूँ मुकेरिया ब्रांच वालों। 11 अगस्त 2016 में मेरी मैरिज हुई। 2022 में सैकेंड टाइम प्रेगनेंट हुई। तब 15 ਤੋਂ 20 दिन बाद मैनू सुपना आया कि मेरे पेट पे कोई मार रहा है। उस तो बाद जब सवेरे उठ के मैं देखा तो मैंने ब्लीडिंग हो रही थी, मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर थर्ड टाइम जब मैं जुलाई महीने में 2022 में प्रेगनेंट हुई तो फिर सेम ड्रीम मैनू आया तो फिर जब मैं सवेरे उठ के देखा तो मिसकैरेज हो गया। फिर दिसंबर में 2022 मैं चौथी बार प्रेगनेंट हुई। फिर मैं सेम ड्रीम आया तो फिर मैं प्रेगनेंट हुई जो तो फिर मिसकैरेज हो गया। फिर डॉक्टर ने दस्या कि तुहाडा यूट्रस वीक ते फैलोपियन ट्यूबा ब्लॉक का ते फिर मिसकैरेज हो गया। अपोस्टल जी ने प्रेयर की 2025 दिसंबर 2023 ਨੂੰ ਤੇ 30 जनवरी 2024 में प्रेगनेंट हुई। फिर 9th मंथ ਵਿੱਚ मेरा ब्लड बहुत घट गया, 7 ग्राम मेरे ਵਿੱਚ ब्लड रह गया सी। फिर मैं एनवेंटिंग ऑयल अप्लाई किया। फिर 13 अक्टूबर 2024 ਨੂੰ 8 साल बाद परमेश्वर ने मैंने बेबी बॉय ਨਾਲ ब्लैस किया। मैं परमेश्वर दास और परमेश्वर दासी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारे जय। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें सर। अगर आपने इनकी गवाही को ध्यान से सुना है, 4 मिसकैरेज हुए हैं। बार बार एक ही ड्रीम सेम बार बार आता है, दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है और इनकी प्रेगनेंसी जो थी वो खत्म हो रही थी और बहुत परेशान निराश रहते थे, रोते रहते थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब चेक करके बोला था कि आपका यूट्रस जो है वो कमजोर हो चुका है, फैलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, आप कभी भी मां नहीं बन सकोगे। तो परेशान थे, रोते रहते थे। परमेश्वर की हजूरी के साथ पहले से जुड़े होते, विश्वास प्रभु पे रखा, लगातार खुदा की हजूरी में आते रहे, चर्च को अटेंड करते रहे और परमेश्वर के दास के द्वारा 30 जनवरी 2024 को प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। प्रेग्नेंट हुए, खुदा ने प्रेगनेंसी में संभाल के रखा और इनकी मन की डिजायर को, इच्छा को पूरा किया है। तो इस बड़ी अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करें। खुदा ने 8 साल बाद इनको 4 मिसकैरेज के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, थैंक यू जीसस बोले। कुछ भी हो, बाइबल में लिखा है शैतान घात करने के लिए, चुराने के लिए आया, मगर परमेश्वर आपको आनंद, शांति, आपकी चुराई हुई चीजों को दोबारा लौटाने के लिए, आपकी ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए आया। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बने रहते हैं तो परमेश्वर आपको आपकी खुद की गवाहियों के साथ खड़ा करता है। थैंक यू जीसस बोले, धन्यवाद देते हुए ऊंची आवाज के साथ जहां से ऑनलाइन ब्रांचेस चर्च से जहां से भी आप जुड़े हैं, थैंक यू जीसस बोलते हुए, धन्यवाद देते हुए खुदावंद के नाम को महिमा दें, तारीफ करें सब। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है। सिस्टर सुनीता इनका नाम है और इनकी गवाही के बचपन से ही इन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे, इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे और मुंह से झाग निकलती थी। 2-2 घंटे तक इन्हें कोई भी होश नहीं रहती थी, बेहोश रहते थे और फैमिली वाले भी इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया उस रोग से। मेरा नाम सुनीता वा, मैं पिंड सवाल ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਪੁੰਡ ਮੇਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2-2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਝੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
क्योंकि जो मेरा ब्याह होया सी मेरे घर वाले नूं पता नहीं सी। जो मेरे घर वाले नूं हुण पता लग गया साडी लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई सी। ब्याह तो बाद मेरे मिर्गी के दौरे उदों भी ज़्यादा बढ़ गए सी। जदों मैनू अन्नी जगह ते जाते सी उत्थे 2 लाख का खर्चा होया तो उत्थे कोई फर्क नहीं पिया। मैनू डॉक्टर को गया सी, डॉक्टर कहते तुहानू पूरी जिंदगी ये रोग रहना सी, पूरी जिंदगी तेन दवाइयां खानियां पैणियां। तो मेरे जो आंढ गवांढ सी वो मेरे घर वाले नूं कहते सी तू इहनू छड्ड दे, इन्हें ठीक नहीं होना। भी ऐसी गलों तो फिर मैनू मौत ही आ जाए जो मैं ठीक नहीं होनी। मेरी ननान ने मैनू खांबरे बारे दसिया, मैं लगातार जाना शुरू किया क्योंकि मेरा विश्वास बढ़िया तो मैं चंगी हो सकती हाँ। 12 संडे मैं कपूरथला ब्रांड में मौजूद सी। उस दिन परमेश्वर दे दास ने खास प्रार्थना की सी। उस प्रार्थना नूं मैं आपदे लिए रिसीव किया जिद्दां किते मेरे शरीर दे विचों कुछ निकल के चले। हुण मैं 1 साल तो पूरा आजाद हां। मैं इस वड्डी गवाही लिए परमेश्वर दे दास दा बहुत बहुत धन्नवाद करती हूँ। सारे जय मसीह की, सारे हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया उस मिर्गी से। तो 12 नवंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो ये बताते हैं कि इन्हें ऐसे लगा कि जैसे कोई चीज इन्हें छोड़ के गई है। और उस दिन के बाद कोई दौरे नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। सिस्टर नीलम सिरसा ब्रांच से हैं और ये बहन आज वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये अपनी गवाही में। सारे मेरा नाम बरकत है जी, मैं अमृतसर का रहने वाला जिला हूँ। मेरी मैरिज 2016 हुई थी। उस तो बाद मेरे 2 बेटियां हुई। उस तो बाद असी चाहते सी साडे बेटा होवे ते उस दे कारण काफी समा लंघ गया। उस तो बाद साडे घर विच झगड़ा लड़ाई शुरू हो गई। उस तो बाद लोग ताने मारन लग गए थोड़े बेटे नहीं होणगे, बेटियां होणगियां। फिर असी उस चीज तो काफी परेशान रहने लग गए, मेरी वाइफ भी। फिर असी एक दिन यूट्यूब ते प्रोग्राम देखा अंकरुल्ला मसीह नाल जुड़ गए। फिर मैं प्रोग्राम लगातार देखता रहा। परमेश्वर दास जो भी प्रार्थना करता सी ते असी उस प्रार्थना रिसीव करते सी। उस तो बाद मेरी वाइफ 2023 विच प्रेगनेंट हुई। उस तो बाद 9 मंथ परमेश्वर ने संभाल के रखा। उस तो बाद 31 दिसंबर नूं मेरी वाइफ नूं बेटे बॉय नाल ब्लेस किया। उस दे लिए असीं परमेश्वर के दास अते दासी का धन्नवाद करते हैं। सारिआं नूं जय मसीह दी। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। ये मैरिज के बाद अपनी बेटियों थी उनके साथ खुश थे, पर चाहते थे हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए और ये डिजायर थी कि खुदा हमें बेटे के साथ ब्लेस करें। कहते जब चर्च के बारे में जाना, ऑनलाइन देखा, गवाहियां सुनी, वचन सुना, अच्छा लगा और लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, मीटिंग को अटेंड करते गए। और जब परमेश्वर के दास ने बेबी बॉय के लिए, बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना की तो कहते हैं कि मैंने रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ और खुदा ने इनके मन की इच्छा को, डिजायर को पूरा किया है। 31 दिसंबर 2023 को खुदा ने हेल्थी बेबी बॉय के साथ इन्हें ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए, धन्यवाद देते हुए, खुदा के नाम को महिमा देते हुए सब अगली गवाही बटाला चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम बिनिया मसीह है। और इनकी गवाही की 10 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया था और वो नशा इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिस कारण इनकी टोटली पूरी लाइफ इनकी खराब हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस नरक भरी लाइफ से इन्हें आजाद किया है। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही दे रहा हूं। नाम मेरा बिनिया मसीह। 10 साल पहला गलत संगति कारण मैं नशे च पै गया सी। दारू का नशा पहली बार किया, उस तो बाद हौली पूरी तंबाकू, सिगरेट
मेडिकल नशा कैप्सूल, मैं 2 बोतल शराब और नशा 3 कूलिप पैकेट, 3 सिगरेट, मेडिकल नशा 3 ਤੋਂ 4 कैप्सूल करता सी। दिन ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡੱਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਬੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। सोशल मीडिया ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਫ ਰੋਕਦੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਪੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਮਾਇਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 2-2 3-3 ਹਫ਼ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ जो कि वर्ल्ड बोले, मैं उन्होंने रिसीव अपनी ग्रहण किया तो मैं बिल्कुल नशे तो आजाद है। कोई नशा नहीं हुण मैं करता। ਵੱਡੀ ਗਾਲੀ परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता उसके दास और दासी का। साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने उस नशे से इन्हें आजाद किया है। तो 1 अक्टूबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो उस समय ये ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को सुना तो इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, उस नर्क भरी लाइफ से इन्हें आजाद किया है और अब ये पूरी तरह से आजाद हैं। कोई नशा नहीं करते हैं। परमेश्वर ने पूरी तरह से आजाद किया। अपने हाथ को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम अगली टेस्टमनी नडाला ब्रांच से सुनते हैं। सिस्टर रजनी आज वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सारे भैन भराओं ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੂਬ ਮਸੀਹ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ 2023 ਦੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੈਂਗਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਡਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਬਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। प्रेगनेंसी की में इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी और डॉक्टरों का ये कहना था कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है और प्री मैच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी समय से पहले। काफ़ी परेशान थे, दवाइयाँ दे रहे थे डॉक्टर, पर कोई फ़र्क नहीं था। विश्वास प्रभु पे रखा। 20 अगस्त 2023 को जब परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, कहते मैंने विश्वास किया कि खुदावंद ये वर्ड हमारी लाइफ में पूरे होंगे, तो परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और कुछ भी इनको दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। पूरे 9 मंथ के बाद परमेश्वर ने इनको हेल्थी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। भाई डॉक्टर कुछ भी कहें, जो डॉक्टर कहते हैं कथित सच है, मगर सबसे बड़ा सच ये है, यीशु मसीह कहते हैं मैंने तेरे लिए मार खाई है और मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है। जो आशीषें जो प्रभु आपको ब्लेस जब वो करता है तो किसी चीज की चिंता मत करें। वो आपको बेबीज हर एक चीज उत्तम और ब्लेस करके देगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई घटी या कमजोरी नहीं पाई जाएगी, कोई वीकनेस नहीं आप पाएंगे। क्योंकि जब खुदा आपके साथ खड़ा रहता है तो आपकी हर दुविधाओं से, आपकी मुश्किलों से, आपके हालातों को बदल के आपको ब्लेस और आशीषित करता है। सब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। सब धन्यवाद दें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। सब तो तारीफ करें।
आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी सुनेंगे। अमृतसर चर्च ब्रांच से सिस्टर राजवीर कौर इनका नाम है, और 1.5 साल पहले एकदम से जब इनके ऊपर जादू टोना हुआ उसके बाद से ये डिप्रेशन में जा चुके थे और बहुत ही इनकी हालत खराब हो चुकी थी। डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए लेकिन कोई भी सुधार नजर नहीं आता था। तो ये बहन आज हमारे साथ अमृतसर चर्च ब्रांच से जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि उस समय इनकी कंडीशन कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में काम किया। जैमसी दी, मेरा नाम राजवीर कौर है, मैं अमृतसर ब्रांच तो बोलती पई हाँ। 1.5 साल पहले साढ़े घर किसी ने जादू टूना किया सी, इस करके मेरे ते दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हो गए। साढ़े घरे खून के छट्टे बजे, मैं पूरी तरह बहुत परेशान हो गई सी। मेरी मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो गई, ਉਹਦੇ कारण मैं बहुत डिप्रैशन च जा चुकी सी। उस तो बाद मैं 2 बारी मारन की कोशिश की, एक बारी मैं फांसी लैन की कोशिश की, एक बारी मैं एसिड पी लिया, ਉਹਦੇ कारण मेरे गले की फूड पाइप ब्लॉक हो गई। ਉਹਦੇ कारण मैं फिर हॉस्पिटल रही, मेरे को कुछ खादा पीता नहीं सी जाता, तो मैं लिक्विड ही लैंदी सी, तो ਉਹਦੇ कारण मैं 2 महीने हॉस्पिटल रही। फिर मैं घर आ गई, फिर मेरे कजन सिस्टर ने अंकुल नरूला मिनिस्ट्री बारे दसिया, तो फिर मैं चर्च आना शुरू किया। फिर मेरा गवाइयां सुन के फेक वधिया। 15 अगस्त को मेरा ले हैंड होया, सोनिया नरूला जी ने मेरा ले हैंड किया। फिर मैं उस तो मैं बिल्कुल फ्री हाँ, ब्लैस हाँ, प्रभु ने मैनू हील किया। परमेश्वर के दास का दासी का धन्यवाद करदी हाँ इस गवाही वास्ते। थैंक यू जीसस। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। क्योंकि जब इन्होंने एसिड जब पिया था उसके बाद से वो एसिड के कारण इनकी फूड पाइप जो थी वो अंदर से ब्लॉक हो चुकी थी। ऑपरेशन का सजेस्ट किया था डॉक्टर्स ने, और उनका कहना था कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आपकी डेथ भी हो सकती है। और इसी चक्कर में इन्होंने 5-6 डॉक्टर चेंज करके देख लिए, इलाज करवा के देख लिया, पर फर्क नहीं पड़ा। फिर जब 15 अगस्त 2024 को परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर करी, उसके दौरान परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ और हर तरह के ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया। इनको हीलिंग दी, इनकी फूड पाइप पूरी रीति से वो ओपन हो चुकी है और ये पूरी रीति के साथ हील है। 3 महीने के करीब हो चुका है। परमेश्वर ने एक तरह से इनको नया जन्म दिया है। तो अपने हाथों को उठाएं, जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, सच्चाई के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए अगली गवाही को सुनते हैं। ब्रदर आकाश जो कि मानसा ब्रांच से हैं, ये भाई आज वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अपनी टेस्टमनी में। सारे जैमसी, मेरा नाम आकाश है, मैं सिरसा का रहने वाला। मैं अपने जीवन की बड़ी गवाही देने जा रहा। 2.5 साल पहले मेरे उत्ते दुष्टात्मा अटैक होंगे सी। दुष्टात्मा अटैक होने के कारण मैं नशे कर लग पाया। जब मैंने नशे नहीं मिलते सी तो मैं घरों चोरी करके नशे करता सी। इस दे कारण मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने लग गया। मैं पूरा व्यभिचार च पै गया। तो टोटल लाइफ मेरी पूरी पाप च। उस तो बाद किसी ब्रदर ने मैनू खामरा चर्च बारे दसिया, लगातार मैं मीटिंग अटेंड की। उस तो बाद 9 जुलाई बठिंडा क्रूसड सीगा। उस तो बाद प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा नूं डांटिया ते नशे दे रोगियां नूं डांटिया। उस तो बाद मैं पूरा हील हाँ, कोई नशा नहीं, कोई दुष्ट आत्मा अटैक नहीं। सारे जान सब जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए खुदा का थैंक्स करें। इस भाई जब अटैक होते थे, मुर्दा लोग इनके साथ ऐसे हादसे होते थे, ये डरे रहते थे, हमेशा लगता था जैसे कोई मेरे साथ रहता है। और उन अटैक के साथ साथ ये नशे में चले गए थे, नशा बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया था। 2 बोतल शराब की, कोई भी दिन कहते हैं ऐसा नहीं था जब मैं नशा नहीं करता था। पैसे उधार मांग कर जितना कमाना वो सारा नशे में, घर से बाहर रहना, कई दिन 20-25 दिन बाहर रहते थे। और इन नशे के साथ साथ ये व्यभिचार में चले गए थे, लाइफ पाप में चली गई थी, गलत मूवीज देखना, गलत सोच हमेशा मन में रहती थी। ये अटैक बढ़ रहे थे, हालात और बिगड़ते जा रहे थे। ये इन सब चीज़ों से निकलना चाहते थे मगर निकल नहीं पा रहे थे, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। कहते कई बार मेरे मन में ये आता था इसी लाइफ से अच्छा है मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। 2 बार अपने आप को मारने की कोशिश की है इन्होंने। ट्रेन के नीचे आके सुसाइड करने की कोशिश की, फांसी लगाकर अपने आप को मारने की कोशिश की। पर जब किसी विश्वासी के द्वारा चर्च के बारे में बताया गया तो कहते मैं चर्च के बारे में जाना, लगातार चर्च के साथ जुड़ा। 9 जुलाई 2024 को जब ये प्रार्थना में पहुंचे, वहां पर खुदा के दास ने प्रार्थना की। कहते जैसे ही प्रार्थना हुई ऐसे लगा जैसे अंदर से कुछ निकला हो, बॉडी एकदम से हल्की हो गई। और उस दिन से हर अटैक से, हर नशे से, हर पाप से बिल्कुल फ्री हैं, आज़ाद हैं। 4.5 महीने हो चुके हैं ये भाई उस लाइफ से, गंदी लाइफ से बिल्कुल फ्री हैं। परमेश्वर ने आनंदमय लाइफ इन्हें प्रदान की है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए। खुदा का थैंक्स करें। हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज के साथ धन्यवाद देते हुए
सब थैंक यू जीसस बोले खुदावंद के बड़े अद्भुत और अमेजिंग गवाहियों के लिए जो कार्य खुदा अपने लोगों के बीच में करता है। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। पटियाला चर्च ब्रांच से ब्रदर मुकेश कुमार की टेस्टमनी है कि पिछले 30 वर्ष से ये भाई नशा इन्होंने करना जब शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पैसा नहीं इनके पास होता था तो लोगों से उधार पैसा मांग मांग के नशा करते थे। और 30 सालों में बहुत ही बार इन्होंने कोशिश करी इन चीज़ों से बाहर आने की, लेकिन ये कभी भी डिलीवर नहीं हो पाए उन चीज़ों से। तो आज ये भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इन्हीं के मुंह से सुनते हैं उस समय इनकी लाइफ कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी लाइफ में काम किया। जय मसीह की। मैं बहादुरगढ़ का रहने वाला हाँ ते पटियाला ब्रांच तो अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हाँ। ते 15 साल की उम्र तो मैं बीड़ी सिगरेट गांजा दारू पींदा सीगा ते मैं बददा गया ते ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ में हो ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਣਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸका ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਖਾਮਰਾਲੀ ਚਰਚ में ਆਂਦੀ ਸੀ तो ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ प्रार्थना की थी, मैं उस प्रार्थना को रिसीव किया ते मेरे मतलब से शरीर में एकदम जलाहट सी हुई ते उसी दिन तो मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पींदा। 1 साल हो गया। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और जब इन्होंने 4 जून 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और 5 महीने से ये भाई 1 साल 5 महीने से उस नशे से जो 30 साल से जिन चीजों से नहीं छूट पा रहे थे उससे परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी, आजादी दी और आज ये भाई पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं और अपनी गवाही के साथ ये परमेश्वर के भवन में खड़े हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करते जाए। एक और टेस्टमनी है, सिस्टर अमनदीप कौर इनका नाम है और ये बलाचौर चर्च ब्रांच में इस वक्त मौजूद है। इनकी मैरिज हुई थी 2008 में, उनकी हार्ट डिजायर थी, ये चाहते थे कि इनके घर एक बेटे का जन्म हो और ये लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े थे। इन्हीं के मुंह से सुनते हैं इनकी गवाही को। जी मेरा नाम अमनदीप कौर आ, मैं बलाचौर ब्रांच ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਆ। 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਮਰੇ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰੀਕ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਸਟਮਨੀ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚਰਚ। सब उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप जानते हैं कि इन्होंने पूरा विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा और लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े रहे और सचमुच परमेश्वर ने इनकी लाइफ में जो नया काम किया, नया आनंद दिया और परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको ब्लेस किया, इनकी हार्ट डिजायर को परमेश्वर ने फुलफिल किया। तो आज जितने भी परिवार, जितनी बहनें यहाँ पे ऐसी मौजूद हैं जिनके पास कोई बेबी नहीं और आपकी मैरिज को सालों साल हो चुके हैं, आज आप परमेश्वर के घर से उस आनंद को, उस भरपूरी को आज आप लेके वापस जाएंगे। आज आपकी शर्मिंदगी का आखिरी दिन है। यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और इस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। लगातार उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? रेलम। कहाँ के रहने वाले आप? एमपी के। अप्रैल 2024 में अचानक से ये बहन बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और जब इनकी बीमारी जब बढ़ने लगी तो इनकी चेस्ट जो थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। आप बताएं अपनी कंडीशन के बारे में, आपकी हालत कैसी थी उस समय? मुझे हल्का हल्का सा बुखार था, फिर डॉक्टर के पास गए, बोतल चढ़वाई, फिर भी नहीं फर्क पड़ा। फिर भी बड़े दवाखाने में गए, वहाँ टेस्ट करवाए तो बताया कि पेट, छाती में पानी भर गया और टीबी की जैसी बीमारी है। फिर बताया कि फिर और एडमिट हो जाओ, दवाई खाने पड़े। तो उस समय आप कुछ भी खाते थे, पीते थे, डाइजेस्ट नहीं होता था, उसी टाइम उल्टियां हो जाती थी? हाँ, उल्टियां हो जाती थी, भर दौड़ होता था, कहीं काम भी नहीं कर पाती थी, चल भी नहीं पाती थी। फिर बाद में
यहाँ से वो ऑनलाइन जब इनको हॉस्पिटल में लेकर गए तो पहले हॉस्पिटल वालों ने इनकी ऐसी कंडीशन को देखकर जवाब दे दिया। सेकंड हॉस्पिटल में लेकर गए तो वहां पर इनके सारे टेस्ट हुए। डॉक्टर ने बताया कि इनको टीबी का रोग है, लंग्स में पानी भर गया है, हार्ट भी जो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल वालों ने इनको एडमिट किया, लगातार ड्रिप्स इनको लग रही थी, लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था, पर कोई फर्क इनको नहीं पड़ रहा था और इन्होंने बहुत ही दवाइयां खा के देख ली थी, लेकिन जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे उस समय। अभी थोड़ा ठीक हूँ अभी तो अब ठीक है, लेकिन जब बीमारी की हालत थी उस समय चला भी नहीं जाता था आपसे। चल भी नहीं पा रही थी, का खाना भी नहीं खा रही थी, सांस भी नहीं ले रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी सांस लेने में। और यहाँ तक कि टॉयलेट बाथरूम भी आपकी फैमिली वाले ही आपको पकड़कर बाथरूम तक लेके जाते थे। आपको क्या लगता था ऐसी हालत में कि क्या होगा आपके साथ? ऐसा होता है, सांस रुक रही थी, पता चला कि अब मैं मर ही जाऊंगी। फिर भी तो विश्वास किया, धन्यवाद करती परमेश्वर के मुझे बचा लिया। और जब इन्होंने इनकी फैमिली ने एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया, 16 जून 2024 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया। सब लोग खुदाबंद का आत्मा तुम्हें छुए। एक एक जन के ऊपर मैं ले हैंड करता हूं खुदाबंद, एक एक जन को खुदाबंद तेरे जीवित नाम में हीलिंग की घोषणा करता हूं। एक एक जन के ऊपर यीशु मसीह के नाम में तेरी हीलिंग आए। और जब इनके ऊपर जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, सेम डे इनकी हीलिंग होनी शुरू हुई, प्रॉपर खाना पीना डाइजेस्ट होना शुरू हुआ। इनका हार्ट और इनके लंग्स में जो बीमारी थी वो पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी थी, टीबी के रोग से आजाद हो चुके थे। आज 5 महीने से ये बहन पूरी तरह से हर तरह की बीमारी से आज आजाद है। चंगाई को पाके खुद चल के परमेश्वर के घर में अपनी गवाही को देने के लिए आए हैं। तो अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए, उस परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए अपने हाथों को उठाएं और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। हालेलुया के नारे लगाएं, यीशु नाम में बढ़ते जाएं। वो ही जिंदा खुदा है मेरा रहनुमा, वो ही जिंदा खुदा वो मेरा रहनुमा। उसकी सच्चाई सबको सुनाए,